बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूँ लगता है कि कश्मीर पर ग्रेट गेम खेली जा रही है। क्या ये सब कुछ पहले से तयशुदा था जो अब मरहला वार सामने आ रहा है? ये सवाल मुसलसल जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को अचानक मजलूम कश्मीरियों की याद आई? इतना भी इंतज़ार न किया कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी मौका पर कश्मीर का मसला हल करने की बात करता तो वो फिर अपनी सालसी की पेशकश करते। ट्रंप ने अचानक खुद ही बात शुरू की कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं अमेरिका कश्मीर पर सालसी का किरदार अदा करे। पाकिस्तान में इस पेशकश पर शादियाने बजने लगते हैं और भारत में तूफाने बदतमीजी। कप्तान ये कहते हुए अमेरिका से लौटते हैं कि यूं लग रहा है एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूं। भारत में अपोजिशन की तनकीद का काबीना जवाब देने में मसरूफ़ होती है, नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। ऐसे में अचानक मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौजी तैनात होने लगते हैं और एक सुबह भारतीय वजीर दाखिला कश्मीर की तकसीम और खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का बिल राज्य सभा में पेश कर देते हैं। अभी वोटिंग भी शुरू नहीं होती, ईवान सदर से हुक्मनामे के ज़रिए मकबूजा कश्मीर से अलग रियासत का दर्जा छीन लिया जाता है। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत में सूरत हाल यकसर बदल जाती है। अमरीकी सालसी की पेशकश पर शक व शुबहात शुरू हो जाते हैं। अमरीकी तर्जुमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर वजाहत करना पड़ती है कि भारत ने उनके इल्म में लाए बगैर मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की। अमरीका अपनी सफाई ज़रूर देता है, लेकिन सालसी की पेशकश ठुकराने और भारतीय तर्जुमान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी से झूठ मंसूब करने के इल्ज़ाम के बावजूद ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाता जिससे भारत नाराज़ हो। बरतानिया, जिसकी गलत तकसीम ने बरे सगीर को 72 साल से जंगी कैफियत से दो चार कर रखा है, वो भी भारतीय इकदाम पर गैर मामूली रद्द अमल नहीं दिखाता। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक भी खामोश रहते हैं। इस सूरत हाल में बैनुल अक़वामी मीडिया का रवैया आलमी मंजरनामे से यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। अमरीका और यूरोप के वो मीडिया हाउसेस जो माजी में भारत से मुताल्लिक कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचते थे, वो कश्मीरियों के दर्द में घुले नजर आते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने तो अपनी रिपोर्ट पर भारत के सामने स्टैंड भी ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सलामती कौंसिल में भी 50 साल बाद कश्मीर की आवाज़ सुनी गई। अच्छा या बुरा जिक्र तो हुआ। इसे साजिशी थ्योरी कहें या कुछ और, वाइट हाउस से अचानक सालसी की पेशकश और फिर अचानक भारतीय फैसले के सामने आने के बाद मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका की बेखबरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया की हमदर्दी को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये कहा जा सकता है जैसे इमरान खान की हलफ बर्दारी की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय मेहमान नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर राहदारी खोलने की बात करके सिख कम्युनिटी को हैरान और मोदी सरकार को परेशान कर दिया था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान को सालसी की पेशकश करके खुश करने की कोशिश की। इसके बावजूद ये सवाल भी बनता है कि अगर ये बात संजीदगी से कही गई थी तो फिर भारतीय एक्शन पर अमेरिका का मिला जुला रद्द अमल हजम नहीं हो रहा। साजिशी थ्योरियां मुसलसल गर्दिश में हैं कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में सामने लाए जाने वाले फार्मूले पर अमल किया जा रहा है। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करो, लद्दाख भारत को दो, वादी को खुद मुख्तार बना दो, बाकी कश्मीर को पाकिस्तान बना दो। इस थ्योरी को बुनियाद बनाकर यह भी कहा जा रहा है कि LOC पर भारत जारहियत करेगा। महदूद इलाके में जंग शुरू हो जाएगी जिस पर आलमी इदारा अपनी सालसी की पेशकश के साथ मैदान में उतरेगा और LOC को मुस्तकिल सरहद बनाकर मसला कश्मीर हल कर देंगे। ऐसी सालसी से भारत खुश हो जाएगा और कमज़ोर मईशत का मारा पाकिस्तान नाराज़ होकर भी भला क्या कर सकेगा। इस ग्रेट गेम में कितनी सच्चाई है वक्त बता ही देगा। फिलहाल अमेरिका ने चीन के मुकाबले के लिए खिते में जिस भारत को उतारा है उसके लिए कश्मीर को हजम करना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐसी किसी ग्रेट गेम को कबूल किया तो अवाम उसका धड़न तख्ता कर देंगे। अस्करी क़यादत को भी इल्म है, कश्मीर नहीं तो कौम के लिए फिर कुछ भी ज़रूरी नहीं।
کشمیری بھی ایسی کسی تقسیم کو قبول کرتے نظر نہیں آ رہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آواز آخر کتنی دیر تک دبائی جا سکتی ہے، خاص طور پر جب عاقبت نااندیش بی جے پی رہنما کشمیری خواتین کی عزتوں پر غلیظ نظریں گاڑے ہوئے ہوں اور کھلے عام اپنی گندی ذہنیت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ بھارتی عزائم پر آزاد کشمیر بھی چپ نہیں رہے گا۔ سب سے اہم دنیا بھر میں پھیلے کشمیریوں کی آواز ہے، اس لیے پاکستان کی جانب سے مؤثر حکمت عملی سامنے نہ آئی تو مقبوضہ کشمیر کو بر صغیر کا فلسطین بنانا نئی عسکریت پسندی کو جنم دے گا۔ حکومت پاکستان تنہا ہو جائے گی، تب پاکستانی قوم بھی کسی مہم جوئی کی حمایت کے لیے حکومت کی طرف نہیں دیکھے گی۔ یہ سوال بالکل بھی اہم نہیں رہے گا کہ پاکستان کی معیشت کتنی کمزور ہے، وہ جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ اہم ہوگا، کشمیر بنا پاکستان بھی نہیں۔ پاکستان میں اکا دکا اٹھنے والی آوازیں جو کہہ رہی ہیں پہلے پاکستان، ان کو اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ پوری پاکستانی قوم بھی کشمیر کو بھول جائے، تب بھی کشمیری جد و جہد کا ساتھ دینا پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان کے پانی کے تمام ذرائع اسی مقبوضہ کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، اور اگر عالمی دباؤ کا شکار ہو کر مودی کے جنگی جنون کو آج لگام نہ ڈالی گئی تو مت بولیں۔ یہی مودی بار بار کہہ رہا ہے، وہ پانیوں پر قبضہ کر کے پاکستان کو پیاس سے بلکتے صحرا میں بدل دے گا۔ یہی کشمیر کے لیے پاکستان اتنا ضروری نہیں جتنا پاکستان کے لیے کشمیر ضروری ہے۔ ہندو تنگ نظری کو جاننے والے قائد اعظم نے اسی لیے تو کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ قرار دیا تھا۔ اگر سچی بات کہی جائے تو پاکستان کی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے جشن منانے والے ہندو راج کے خواہش مند نہیں جانتے۔ نریندر مودی کے پکھنڈ نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا شمشان گھاٹ بنا دیا ہے، جس میں اکھنڈ بھارت کی چتا جلائی جائے گی۔ اس وقت بھارت میں سب کچھ اچھا نہیں، اس کی معیشت بھی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے وعدہ خلافی دیکھ کر خصوصی درجہ رکھنے والی باقی ریاستیں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ بھارتی مسلمان، عیسائی اور سکھ بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ انتہا پسند ہندو راج کا نفاذ روکنے کے لیے اب انہیں حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بھارت میں چھائی اس غیر یقینی صورتحال کو پاکستان اپنے حق میں کیسے استعمال کرتا ہے، یا یہ پاکستان کے عالمی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت، ریاستی اداروں کی اہلیت اور وسائل کی دستیابی پر منحصر ہے۔